जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय 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 गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेव नमो। ध्यान भक्ति साधना के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप इसे गौर से सुने। आज का विषय है आत्मा, जीवात्मा, मरना, जन्म लेना। इस गुण विषय पर चर्चा होगी। बहुत गुण विषय है ये। तो एक हमारे देखने वाले ने, चैनल को देखने वाले ने पूछा है, क्या आत्मा क्या होती है, जीवात्मा क्या होती है, क्या मरता है व्यक्ति, क्या उसके बाद आत्मा दोबारा जन्म लेती है। इन सब विषयों पर पूछा गया है। तो आप इस विषय में थोड़ा सा विचार मेरे सुनिए और समझिए। तो आत्मा एक प्रकाश का ऐसा पुंज है जिसको सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनके लिए विशेष यानी दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। और वो आत्मा जिसको प्रकाश का पुंज है, वो किसी जीव में अगर निवास करने लग जाए या आ जाए, प्रवेश कर जाए, उसको हम कहेंगे जीवात्मा। जीव और आत्मा दोनों को मिलकर एक जीवात्मा का नाम दिया गया है। और ये सब प्रकृति यानी ईश्वर की बनाए हुए नियमों के अनुसार ही होता है। इसको या फिर कोई ईश्वर तुल्य पुरुष प्राणी हो वो कर सकता है। पंच तत्वों से शरीर मिला है, उन पंच तत्वों को मिलाकर उसमें प्राण डाल सकता है कोई उच्च श्रेणी का योगी होगा। और इसको हम उस योगी को हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं या हमें ईश्वर मानते हैं। क्यों कि गीता में कहा गया है कि ईश्वर कौन होता है, उसकी विवेचना की गई है, विश्लेषण किया गया है। आप पढ़ें। ज़्यादा विश्लेषण मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़े विषय पर ही बात करूंगा। अब बात आती है, क्या जीवन और मरण, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। तो अब आप ऐसे समझिए, इस विषय पर हम अपने ग्रंथों के हिसाब से और अपने ज्ञान के हिसाब से चर्चा करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति ये मानता है कि आत्मा नहीं होती, तब तो ना कृष्ण था, ना महाभारत हुआ और ना ये उसने गीता लिखी हुई। वैसे गीता में इतना विवेचन किया गया है बड़ी सरल भाषा में, या तो संस्कृत में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें। मान लेते हैं कि आत्मा मरती नहीं है या आत्मा है नहीं है, तो फिर व्यक्ति सो जाता है। उस समय उसका सूक्ष्म मन कैसे कार्य करता है, उसको नींद आ जाती है स्थूल मन को, और सूक्ष्म मन जाने कहाँ से कहाँ घूमता रहता है। और कभी कभी तो ऐसी घटनाएं देखता है कि वो सत्य घटनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे, अगर आत्मा नहीं होती तो मन भी नहीं होगा, बुद्धि भी नहीं होगी, और ये सब नहीं होगा तो हम लोग जिएंगे भी नहीं। क्यों कि वैज्ञानिक लोग मानते नहीं हैं। शरीर के विज्ञान वाले तो कहते हैं कि आत्मा निकलती नहीं शरीर में। उनको चाहिए भौतिक, मगर आत्मा भौतिक रूप में दिखाई नहीं पड़ेगी। उनके लिए दिव्य दृष्टि ही होगी, वही व्यक्ति देख पाएंगे। जिस तरह से किसी तार में विद्युत को हम नहीं देख सकते, उसके लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार शरीर के अंदर उस आत्मा की शक्ति को, आत्मा के प्रकाश को हम दिव्य नेत्रों की शक्ति से ही देख सकते हैं। ये हमारा एक यंत्र है। और गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा मेरा ही स्वरूप है, मतलब मेरा ही अंश है। अब आप ये कहोगे भाई वो कैसे, फिर वो उस आत्मा में इतनी चीजें कैसे चली जाती हैं कि पुरानी चित्त की वृत्तियां, मन की वृत्तियां, आदतें और पुरानी यादें, ये सब उस साथ कैसे जाती हैं। वो ऐसे जाती हैं कि आत्मा में सब कुछ रहता है मगर हम लोग उसको समझ नहीं पाते। जैसे मान लो एक तालाब का आप पानी लेके आए एक लोटा, वो सारे तत्व उसमें होंगे जो तालाब में हैं, और आप उसका भी निरीक्षण करें अपने यंत्रों से, उसका भी निरीक्षण करें। दोनों में अलग अलग चीज, अलग अलग पानी में, और दोनों में सेम कैटेगरी मिलेगी। और अलग हो गया अभी वो, उस पानी को फिर उसमें जाके मिला दें तो वो पानी उस जैसा हो जाएगा, मिल जाएगा, उसमें बराबर हो जाएगा। और फिर क्या आप उस पानी को ढूंढ सकते हैं कि वो पानी हमने कहाँ मिलाया था, वो कहाँ गया और उसमें उसकी वृत्तियां कहाँ गई। इसी तरह जस्ट सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश रूपी ईश्वर का प्रकाश है, उस ईश्वर के प्रकाश में से ही ये आत्मा का प्रकाश आता है और उसी आत्मा के प्रकाश में मिल जाता है। उसी का नाम मुक्ति है,
मोक्ष है, और उसको कोई बहुत बड़ा ऋषि महात्मा ही प्राप्त करता है। जो ईश्वर की श्रेणी में आता है वो ना फिर मरे में समान और ना फिर वो जिंदा में समान, वो अमर है, वो मरता नहीं है, वो हमारे दृष्टि से ओझल है, हमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये आत्मा और परमात्मा एक ही, इसीलिए उसको कहा गया है। जब आत्मा को समझोगे परमात्मा को समझ जाओगे, आत्मा को देख लोगे परमात्मा को देख लोगे। एक लोटा जल का पानी, एक लोटा पानी का जल या एक समुद्र तालाब का जल, दोनों में फर्क है। उसको देख लो चाहे उसको देख लो, मगर वो लोटे में है, वो अपने स्थान पर है। इसी प्रकार आत्मा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उससे 100 गुना 1000 गुना, और एक अपनी आत्मा का प्रकाश, तो दोनों में फर्क होगा। ईश्वर के प्रकाश में और हमारे प्रकाश में जो फर्क है, वही केवल फर्क हमारे लिए नजर आता है कि आत्मा परमात्मा में कैसे मिलती है। जैसे जल को जल में मिलाते हैं, वैसे ही आत्मा में आत्मा मिल जाती है। ये हमारी समझ से परे है। क्यों? कि हमें उसका गुण ज्ञान नहीं है। उस गुण ज्ञान को हम प्राप्त करना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। भाई गीता पढ़ें आप, गीता में सारी चीजें दी हुई हैं, और धीरे धीरे पढ़ें, समझ के पढ़ें। आत्मा अमर इसीलिए कहा जाता है, वो ना मरती है, ना घटती है, ना बढ़ती है, केवल रूप परिवर्तित होता है। जीव में आ गई तो जीवात्मा बन गई, जीव से बाहर निकल गई तो शरीर कह देंगे ये मर गया, वो घूमती रहती है। और वो अपना रूप धारण कब करेगी? जब उसको पंच तत्व मिलेंगे। उसको कौन कर सकता है? कोई सिद्ध महात्मा पुरुष ही उसको कर सकता है। इसीलिए प्यारे मित्रों, प्यारे बंधुओं, आत्मा परमात्मा का भेद समझो, और आत्मा परमात्मा के कारण ही मनुष्य मरता है, जीता है। और हम कहेंगे कि आत्मा मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है, आत्मा का तो स्थान परिवर्तित होता है। आज इस घर में, कल उस घर में, कल उस घर में। ना आत्मा पुरानी होती, ना नई होती, ना मरती, ना जीवित होती। ये सूर्य के प्रकाश में चलता है, वही चलता है। इस प्रकार से हम लोग उसको समझें और उसका अनुपालन करें और समझने की कोशिश करें। तो प्रिय बंधुओं, राधे राधे, जय श्री राधे, जय 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 श्री गुरुदेव नमो। शंका समाधान के लिए आप दोबारा मिलें। इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आगे लोगों को बताएं भी। ज्ञान प्राप्त करना है तो देखें, नहीं तो कोई बात नहीं है इसकी। ऐसी जय श्री राधे।